हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनियन पर। अगर आप लोग मेरा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा यांगमू को वही छोटी लड़की और वो बूढ़ो पकड़ लेता है। बूढ़ो उसकी तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में यांगमू को वही बूढ़ो अपने दाढ़ी से पकड़ के रखता है। यांगमू उससे छूटने की कोशिश करता है लेकिन वो छूट नहीं पाता। यांगमू अपने मन में सोचता है यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिल पूरे जल रहा है। वो बूढ़ो हंसते हुए उससे बोलता है मेरा फ्लेम तुम्हें कुछ नहीं करेगी लेकिन तुम्हारा दिल को पूरी तरह से जला देगी। ये मैटर नहीं करता तुम ह्यूमन हो या फिर हाफ ह्यूमन, तुम इससे जरूर मरोगे। अब फाइट करना बंद कर दो, तुम हमें तुम्हारा यूजुअल पावर दे दो। यांगमू उसकी तरफ बड़े गुस्से से देखता है और उससे भागने लगता है और उस बुढ़ऊ से भागने लगता है। यांगमू को भागते हुए देखकर वो छोटी लड़की उस बुढ़ऊ से बोलती है अब खेलना बंद करो और जल्दी से उसे मार दो। और वो बुढ़ऊ यांगमू को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो अटैक जब बहुत पास आ जाता है यांगमू अपने मन में सोचता है आज तो मैं लाइटिंग से मरते मरते बचाऊं, फिर मैं अभी यहाँ पे मरना नहीं चाहता। और उसी वक्त वहाँ पे एक स्पेल मेल्ट होता है और वहाँ पे हमारा हीरो आ जाता है। और हीरो आने के बाद वहाँ पे बहुत तेज रोशनी हो जाती है। वो छोटी लड़की उस रोशनी को देखकर कुछ देख नहीं पा रही होती है। वो बुढ़ऊ यांगमू के सर के आर पार कर देता है अपना अटैक, लेकिन जब वो ठीक ध्यान से देखता है तो वहाँ पे स्टिकी स्लाइम होता है और वहाँ से वो भाग जाता है। उसके जाते ही वो छोटी लड़की उसकी पावर को सूंघने लगती है और उस बुढ़ऊ से बोलती है मैं उसकी स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर सकती हूँ, अब तुम मेरे साथ आ जाओ। वो बुढ़ऊ से बोलता है हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था मैं उसी के अराउंड चलूंगा। तभी वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और एक अलग जगह पे जमीन से कुछ निकलने लगता है और जमीन से यांगमू निकलता है और वो जमीन पे जोर से पड़ता है। यांगमू खुद को देखकर बोलता है मैं तो बिल्कुल भी ठीक हूँ, मैं यहाँ पे नहीं मरा और वो दोनों मुझे स्पीड क्यों बुला रहे थे। तभी यांगमू के पीछे से आवाज आती है तुम्हें मैंने मेल्ट पावर से बचाया है लेकिन तुम तो पहले ही मर चुके हो। तभी पीछे हम घोस्ट को देखते हैं जो यांगमू उसको देखता है और उसे एक चमाट मारता है। यांगमू उस पर भड़क जाता है और उसे बोलता है अबे बेवकूफ घोस्ट, तुझे समझ में नहीं आता किसी को पीछे से ऐसे नहीं बुलाते। वो घोस्ट भी उस पर भड़क जाता है, उससे बोलता है मैं गॉड ऑफ डेजर्ट हूँ, तुमने मुझे चाटा कैसे मारा, मेरा नाइट पैलेस पर एक सीट है। तभी वो दोनों शांत हो जाते हैं और उस घोस्ट को वही छोटी लड़की का स्मेल आने लगता है। यांगमू उससे बोलता है ये तो वही पत्तों वाली डीमन का स्पिरिचुअल पावर है। घोस्ट उससे बोलता है पत्तों वाली डीमन यहाँ पे फिर से आ रही है। यांगमू उस घोस्ट की तरफ देखता है तो अभी वो घोस्ट बोलती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मेरे पास इतना स्पिरिचुअल पावर नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँ, पहले मैं यहाँ से जाता हूँ एक सेफ प्लेस देखने। यांगमू उसका सर का ग्रास पकड़ लेता है और उसे खींचकर बोलता है मुझे पता है कौन सा प्लेस सबसे ज्यादा सेफ्टी है। और वो साइबर कैफे की तरफ अपनी उंगली दिखाता है। उसके बाद वो लोग साइबर कैफे पे आ जाते हैं। यांगमू उस घोस्ट डीमन की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कहीं इसने इसे देख तो नहीं लिया। यांगमू बॉस को बोलता है बॉस मुझे एक कंप्यूटर चाहिए तो उसका जुगाड़ कर दो। बॉस उससे बोलता है पर घंटे का 3 युआन लगेगा और तुम्हें मुझे 20 युआन देना पड़ेगा, लास्ट टाइम में तुमने नहीं दिया था। क्या तुम हॉरर मूवी देखने वाले हो या फिर कोई गेम खेलने वाले हो या फिर कुछ और करने वाले हो। यांगमू ये सुनकर उस घोस्ट डीमन को पकड़ कर वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और वो कंप्यूटर के पास आ जाता है। वहाँ पे कुछ लोग गेम खेल रहे होते हैं, कुछ वहाँ पे सो रहे होते हैं और कुछ शॉप से कुछ खरीद रहे होते हैं। यांगमू एक सीट देखता है और उस सीट पे जाके बैठ जाता है। वो उस घोस्ट डीमन से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो ये डीमंस और डेमीगॉड क्या होते हैं। वो घोस्ट उससे बोलता है एंशिएंट टाइम पर डिमोनिक गॉड बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और स्पिरिचुअल पावर से वो लोग खुद की पावर को रीजनरेट करते हैं। उसी वक्त एक यी नाम का ह्यूमन खुद के पावर को एक्टिवेट किया था। उसके बाद वो सारे डेमंस को मारने लगा और उसने 3 लेजेंड डीमन गॉड को मार दिया था। जिसके बाद वहाँ पे ह्यूमन डीमंस को सील कर देते हैं और उनकी पावर को अब खुद के अंदर ले लेते हैं और ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। यांगमू उससे बोलता है तो इसका मतलब ह्यूमन बीइंग अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट कर कर डीमंस को मारते हैं। वो घोस्ट डीमन बोलता है हाँ, क्या तुम उनको मारने की तो नहीं सोच रहे हो, वैसे भी वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है, तुम उनको बिल्कुल भी हरा नहीं पाओगे, वो लोग तुम्हें मारकर तुम्हारा गोश्त खा लेंगे। यांगमू से बोलता है क्या मेरा गोश्त खाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ। वो घोस्ट डीमन से बताता है डीमन गॉड बहुत टाइम से ह्यूमन बॉडी पे रहते हैं, उनके बाद ह्यूमन बॉडी पे रहते रहते उनकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, जिसके बाद वो लोग ह्यूमन को मारकर ह्यूमन के गोश्त खाते हैं और कुछ स्पिरिचुअल पावर भी खाते हैं, जिनके बाद उनको गोल्डन बॉडी मिल जाती है। इस लॉ को बहुत सारे डीमन गॉड नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक न्यू प्रिंसिपल चुन लिया था, जिसके बाद ये सारे रूल को कैंसिल कर दिया था। यांगमू उसकी बातों को चीरते हुए बोलता है लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बस ऑर्डिनरी इंसान हूँ। वो घोस्ट डीमन उससे बोलता है नहीं, तुम अब इंसान नहीं हो क्योंकि तुम अब नाइट गॉड हो, एक डीमन। तुमने मुझे सील किया है जिसकी वजह से तुम अब मेरी पावर को यूज कर सकते हो, अब तुम बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं हो। यांगमू बोलता है हाल्फ ह्यूमन और वो अपने मन में अलग अलग पिक्चर सोचने लगता है। तभी उसके माथा पर वही घोस्ट डीमन मारता है और उसे बोलता है तुम क्या सोच रहे थे, मेरी बॉडी एक फ्रूट जिनसेंग है। यांगमू बोलता है
जिनसेंग फ्रूट, इसका मतलब मैं एक इमोर्टल हूँ। घोस्ट डीमन फिर से उसके माथे में मारता है और उससे बोलता है डेमी ह्यूमन के पास पावर स्लिप डीमन गोस्ट के पास से आती है। डीमन गोस्ट की पावर जिसके पास आती है उसे डेमी ह्यूमन बोलते हैं। तुम्हारी फिजिकल बॉडी नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम मेरी स्पिरिचुअल पावर को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। तभी यांगमो उसे अपना शर्ट उठा के दिखाता है। वो बोलता है मेरे शर्ट के यहाँ पे एक निशान है, ये किस चीज का निशान है? वो घोस्ट डीमन उससे बोलता है इसका मतलब है तुमने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन तुम मेरा स्पिरिचुअल पावर को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाओगे। क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? यांगमो कंप्यूटर की तरफ देख रहा होता है। वहाँ पे वही छोटी लड़की होती है। वो अपना हाथ यांगमो की तरफ बढ़ाती है और यांगमो का सर का चूल पकड़कर जमीन पे मारती है और यांगमो का नाक से खून निकल जाता है। यांगमो उसे देखकर जोर से चिल्लाता है यहाँ पे तो एक भूत है, यहाँ पे तो एक भूत है। उसकी ऐसी हरकत को देखकर वहाँ पे सारे लोग ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी है। उनमें से एक लड़की बोलती है शायद इसने कुछ हॉरर मूवी देख लिया होगा, इसीलिए ये नजर डर गया है। स्क्रीन पर वही छोटी लड़की यांगमो से बोलती है डेमी ह्यूमन, अब मैं तुमसे दोबारा मिल गई। घोस्ट डीमन और यांगमो उसको देखकर डर जाते हैं और बोलते हैं ये पत्तों वाली डीमन तो फिर से आ गई, अब भागो यहाँ से। और वो दोनों वहाँ से छुप कर भागने लगते हैं। तभी वो छोटी लड़की यांगमो को बोलती है तुम अगर यहाँ से गए तो मैं इन सारे लोगों को मार दूंगा, इन सारे लोगों को मार दूंगी। घोस्ट डीमन यांगमो से बोलती है यांगमो तुम अब ह्यूमन नहीं हो, तो तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। यांगमो से बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब मैं अभी ह्यूमन नहीं हूँ, तो मैं उसे यहाँ पे नहीं मार सकता, राइट? घोस्ट डीमन बोलता है मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा। तभी यांगमो वहाँ से एक टिश्यू पेपर निकालता है और अपने नाक में रख लेता है। साइबर कैफे का बॉस यांगमो को बोलता है मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दिया वो पेपर लेने के लिए, लेकिन यांगमो उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। और बॉस मन में सोचता है शायद इसने बहुत ज्यादा हॉरर मूवी देख ली है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डर गया है। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और बाहर वही लड़की होती है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो छोटी लड़की उससे बोलती है जल्दी से फाइट करो, अब ज्यादा देर मत करो। घोस्ट डीमन यांगमो से बोलता है मैं इसे अपने मैजिक से इसको कुछ देर रोके रखता हूँ, तुम तब तक एक अच्छे सा मौके देखकर यहाँ से निकल जाना। यांगमो उस घोस्ट से बोलता है मैं एक ह्यूमन हूँ, मुझे पता है ऐसी सिचुएशन पर कैसे डील करना है। तभी वो अपना फोन निकालता है और वो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को बोलता है प्राइमरी स्कूल की स्टूडेंट यहाँ पे साइबर कैफे पर फाइट कर रही है, जल्दी से आकर इसे पकड़ो। ये सुनकर घोस्ट डीमन अपना मुंह पीछे कर लेता है और अपने मन में सोचता है अबे कुछ तो शर्म कर ले। उसके बाद वो छोटी लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, यांगमो की तरफ अटैक करने बढ़ती है और वो बोलती है पुलिस भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगी और अब तुम मरो। यांगमो अपने मन में सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट से फाइट करूंगा। और यांगमो भी अपना पंच उसकी तरफ बढ़ाता है और दोनों का पंच आपस में टकराता है और वो दोनों पीछे चले आते हैं। यांगमो अपने मन में सोचता है मेरी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो छोटी लड़की यांगमो को देखकर बोलती है ये डेमी ह्यूमन की बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी ये मुझे नहीं हरा सकता। और तभी वाटर से बहुत सारे हाथ निकाल लेती है और यांगमो को पकड़ लेती है और अपना एक अटैक का यूज़ करती है जिसका नाम है मिरर फ्लावर टेक्निक। तभी वही घोस्ट डीमन एक स्किल का यूज़ करता है जिसका नाम है स्पेल ब्लाइंड और उस वाटर के हैंड को अपने ब्लाइंड से पकड़ लेता है और यांगमो उस हाथ से छूट जाता है और वहाँ से भागने लगता है। यांगमो और वो घोस्ट वहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी पीछे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करता है और वो जब पीछे घूरता है तो पीछे वाटर की बहुत सारी छोटी लड़की बन जाती है और वो दोनों ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। शुक्रिया।